नमस्कार मित्रों, मैं बिंदु भूषण दुबे आज के एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा नकारात्मक चिंता बनाम सकारात्मक चिंतन की। जी हाँ, वर्तमान में वक्त और हालात ने हमारे सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी है कि हम सभी नकारात्मक चिंता को लेके कभी कभी घोर निराशा में घिर जाते हैं। हम समझ नहीं पाते कि कल क्या होगा, कल का सवेरा क्या संदेश लेकर आएगा। हम ज़्यादा दिमाग न चला पाते। व्यक्तित्व को नकारात्मकता की ओर ले जाना बहुत ही खतरनाक है। आपके ऊपर यह निर्भर करता है कि आपकी सोच कैसी है। सबसे पहले जो व्यक्ति ईश्वरवादी होता है, जो व्यक्ति अध्यात्म की राह पे चलता है, वह नकारात्मकता को अपने जीवन में हानि पहुंचाने नहीं देता और नकारात्मकता के मार्ग पर नहीं चलता। वह हमेशा सकारात्मक होता है। एक शब्द है चिंता। चिंता कभी भी आपके जीवन को सुखी नहीं बना सकती, लेकिन वहीं पे उससे मिलता जुलता दूसरा शब्द है चिंतन। चिंतन सकारात्मकता का प्रतीक है। आपको हमेशा एक उजाले की ओर, एक प्रकाश की ओर ले जाने वाला पहचान है सकारात्मकता। मैं यही कहूँगा कि आप हमेशा सकारात्मक चिंतन में रहें, न कि चिंता करें। दोनों में क्या फर्क है, आइए जानते हैं। यदि आप हमेशा अपने मन में एक बात बिठा के रखे हैं कि मैं बहुत चिंतित हूँ, आजकल के दौर में किसी से बात करता हूँ तो 10 में से 7 लोग यही कहते हैं, हम बहुत टेंशन में हैं, हम बहुत चिंतित हैं, हम बहुत फ्रस्ट्रेशन में हैं, क्या होगा नहीं मालूम है। इसका मतलब वो कभी भी आस्तिक नहीं है। ईश्वर के प्रति उसको थोड़ा भी विश्वास नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति ईश्वरवादी होता है, जिस व्यक्ति को ईश्वर पे भक्ति और शक्ति पे भरोसा होती है, वह व्यक्ति कभी भी फ्रस्ट्रेशन और चिंता जैसी बात नहीं करता। वह बेफिक्र रहता है, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो। आप एक उदाहरण देता हूं। भगवान कृष्ण का अनन्य भक्त था सुदामा। फटी धोती पहना करता था, एक लाठी लेकर वह गरीब ब्राह्मण घूमता था। विद्वान था, बचपन से वह भगवान कृष्ण के साथ पढ़ा लिखा था। भगवान कृष्ण द्वारकाधीश बन गए। सुदामा के गरीब बच्चों के पेट में 2 निवाले 2 जून की रोटी नहीं नसीब थी, कपड़े नहीं थे, एक झोपड़ी में रहता था। बार बार उसकी पत्नी कहती थी कि तुम्हारे मित्र इतने बड़े राजा हैं, पूरे देश के राजा हैं, महाराजा हैं, तुम जाओ और भगवान कृष्ण से कुछ मांगो। बहुत कहने के बाद सुदामा को यह भरोसा था भगवान पे कि भगवान बिना कुछ कहे ही उसके कर्मों के आधार पर उसको देंगे। समय निकट आया। पत्नी के कहने पे सुदामा अपने घने मित्र, बचपन के मित्र कृष्ण के पास मिलने को गए। जब घर से निकल रहे थे तो पत्नी ने 3 मुट्ठी चावल जो उनके घर के हांडी में रखा था सुदामा को दिया। सुदामा सकुचाए उसे बगल में कांख में लपेटे, बांह के नीचे लपेटे, फटी धोती में बांधकर भगवान के दरबार में, कृष्ण के दरबार में पहुंचे। कृष्ण भांप गए। अंतर्यामी थे भगवान, सब कुछ जानते थे। उसने सहसा देखा कि पोटली में मित्र मेरे लिए क्या लाए हो। लाओ, भाभी ने हमारे लिए संदेशा भेजा है, लाओ। यह कह के सुदामा ने पोटली खोली और 1 मुट्ठी, फिर दूसरी मुट्ठी, 2 मुट्ठी वो चावल फाँक लिया। कृष्ण ने खा लिया। तीसरी मुट्ठी खाने वाली थी तो उनकी पत्नी महारानी रुक्मिणी ने रोक लिया। ऐसा माना जाता है, विद्वान का ये मत है कि एक मुट्ठी में पाताल लोक का मालिक और दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का मालिक सुदामा को बनाने की बात कही जाती है विद्वानों के द्वारा। तीसरी मुट्ठी यदि खा लेते तो बैकुंठ का भी मालिक बना दिया होता। ये एक भगवान की कथा है। आप कभी निराश न हो। यदि आप ईश्वरवादी हैं तो भगवान आपको साथ देंगे। मैं आपके सामने कुछ उदाहरण देना चाहता हूं कि चिंता और चिंतन में क्या फर्क है। आप जब चिंता करते हैं तो आपके शरीर से नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। उदाहरण के लिए
आज गर्मी है, 40 डिग्री तापमान है, पसीना आ रहा है, आप यदि सोचेंगे कि आप बहुत बेचैन हैं, बहुत परेशान हैं, आपकी ज़िंदगी तबाह हो रही है, तो आपके अंदर से आपका शरीर वैसा ही ऊर्जा पैदा करेगा और आप धीरे धीरे परेशान होकर अचेतन अवस्था में जा सकते हैं, बेहोश भी हो सकते हैं। लेकिन आप अगर ये सोच में पड़ गए कि प्रकृति ही ऐसी है, हमें इस हाल में रहना है, आपने अपने मन को नियंत्रित किया, तो वह गर्मी आपको हावी नहीं होने देगी और वहीं पे आपका चिंतन यदि सकारात्मक रहा तो गर्मी से लड़ने की शक्ति प्रदान करेगा यह मन और यह शरीर, और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। इसलिए चिंता न करें, चिंतन करें। दूसरी बात, आपकी जो गतिविधि है वह नकारात्मक होगी यदि आप चिंता करेंगे, लेकिन आप हमेशा नेगेटिव सोचेंगे, गलत स्टेप लेंगे, गलत निर्णय करेंगे। उसी जगह पे अगर आप चिंतन करेंगे तो हमेशा सही कदम उठाएंगे, सार्थक कदम उठाएंगे। चिंता आपको हर वक्त हर समय पीड़ा देगा, कष्ट देगा, दर्द देगा, लेकिन चिंतन जब आप करेंगे, सार्थक चिंतन करेंगे, तो वह आपको प्रसन्नता देगा, अभाव में भी प्रसन्नता देगा, अभाव में भी प्रभाव देगा। यह बात याद रखिएगा। हमेशा आप चिंतनशील अगर रहेंगे तो आपका मन, आपका मस्तिष्क स्वस्थ और प्रसन्न रहेगा। लेकिन यदि आप चिंताग्रस्त रहेंगे तो आपका मस्तिष्क अस्वस्थ होगा, मानसिक रोगों को जन्म देगा। वर्तमान समय में ज़्यादातर लोग प्रतिस्पर्धा के कारण, कंपटीशन के कारण, कि वह पैसे वाला है, उसके पास गाड़ी है, उसके पास घर है, मेरे पास क्यों नहीं। लेकिन यह चिंता वह के लिए नकारात्मक चिंता है। यदि उसके मन में यह भाव है कि मेरे कर्मों के आधार पर ईश्वर मुझे जब देना होगा तो गाड़ी देगा, बंगला देगा, मुझे नहीं देगा तो मेरे पुत्र पुत्री को देगा, उसके आधार पर मेरी वृद्धा अवस्था यश कीर्ति से परिपूर्ण होगी। चिंता को छोड़कर यदि चिंतन करता है तो उसका शरीर स्वस्थ और प्रसन्न हो जाएगा और सकारात्मक दिशा में वह आगे बढ़ेगा। लेकिन केवल चिंता में ग्रस्त रहता है तो मानसिक रोग उसे घेर लेगी, उसके रक्तचाप बढ़ जाएंगे, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएंगे, उसके शरीर में बीमारियां उत्पन्न होने लगेगी और वह मनुष्य कभी प्रसन्न नहीं रहेगा जो चिंता से ग्रस्त होगा। चिंता हमेशा पराजय की ओर ले जाता है, परंतु चिंतन आपको विजय की राह में ले जाता है। चिंता आपको हमेशा असफल जीवन की ओर इंगित करता है। आपका जीवन चिंता में कभी भी सफल नहीं होता, परंतु सफल जीवन अगर आपको पाना है तो आप चिंतन करिए, स्वस्थ मानसिकता के साथ जीवन को बिताइए। चिंता आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ असंतुष्टि को जन्म देता है, असंतोष को जन्म देता है, परंतु चिंतन आपके जीवन में हमेशा संतोष प्रदान करता है। आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक युवक था, उसने अपने परिवार में काफी तंग हालात को देखा। अपने परिवार में पैसा कमाकर सबका भरण पोषण किया, अपनी सारी शक्ति लगा दी, परंतु उसके घर में रोजाना मांग बढ़ रही थी। बदले में उसे मन से कोई प्रोत्साहित नहीं कर रहे थे। पूरे घर के लोग प्रतिस्पर्धा के दौर में उसे बार बार तंग कर रहे थे, बार बार परेशान कर रहे थे। एक समय उसके पास आया कि उसके पास पैसे और पैसे आमदनी के साधन समाप्त हो गए। वह इतना अधिक परेशान हो गया कि उसके घर वाले लोग उससे उलाहना देते रहे, बातचीत करना बंद कर दिया। उसके पत्नी, उसके भाई, उसके बच्चे उससे बातचीत करना बंद कर दिए। उसने काफी दिन तक चिंता की, बहुत घोर चिंता की, नकारात्मकता की ओर जाने लगा। जब घर परिवार के लोग उससे मानसिक रूप से बात नहीं कर रहे थे, चिंता कर रहे उस व्यक्ति की भावना को समझ नहीं पा रहे थे, लोग उसका अपमान कर रहे थे, उसके गरीबी और तकलीफ का मजाक उड़ा रहे थे, तो उसने निर्णय किया कि हम अपनी जिंदगी को खत्म कर लेंगे।
और चलते चलते एक नदी के पास पहुंचा। नदी के पास एक बड़े पहाड़ पर खड़े हो गया और सोचा कि अब छलांग लगाकर बड़े नदी में, बड़ी भारी बहती नदी में प्राण दे देंगे। वहीं पर एक सन्यासी बैठे थे। उन्होंने कहा, सुनो, रुको, किधर जाता है? वह सन्यासी की बात सुनकर रुक गया। सन्यासी ने कहा, इधर आओ, मेरे पास बैठो। कहाँ जा रहे थे? उसने कहा, प्रभु, अपने जीवन से मैं दुखी हो गया हूँ, अपने जीवन को समाप्त करना चाहता हूँ, आत्महत्या करने जा रहा था। इस पर सन्यासी ने हंस मुस्कुरा कर कहा, बैठो, क्यों आत्महत्या कर रहे थे? तो उसने कहा, मेरे परिवार में जितने लोग हैं, भाई बहन पत्नी रिश्तेदार नातेदार, कोई मुझसे बात नहीं करता। आमदनी खत्म हो गई है, धन की हानि हुई है, मैं जीना नहीं चाहता। तो उसने कहा, किसके लिए जीना नहीं चाहते? खुद के लिए या परिवार के लिए, समाज के लिए? तो नहीं, परिवार के लोग मुझे निकम्मा समझते हैं, उन्होंने मुझसे बातचीत करना बंद कर दिया है, वो मुझे हेट करते हैं, हमें तिरस्कृत करते हैं। तब सन्यासी ने कहा, इसका अर्थ ये है कि तुम्हारी जिंदगी में प्रेम का रिश्ता अब किसी से नहीं है? तो उसने कहा, जी हाँ स्वामी जी, मेरी जिंदगी में अब किसी से प्रेम नहीं है, मुझे सबसे नफरत हो गई। तब कहा, फिर मृत्यु किसके लिए? किसके लिए आत्महत्या कर रहे हो? जिससे जब किसी से प्रेम ही नहीं है तो प्रकृति से प्रेम करो, ईश्वर से प्रेम करो। उन लोगों ने स्वार्थ में तुमसे रिश्ता निभाया था। अपनी सोच को बदलो। और आज जब तुम सब कुछ छोड़ आए हो, क्या तुमने उनको बताया है कि तुम आत्महत्या करना चाह रहे हो और जीना नहीं चाहते? इस पर उस व्यक्ति ने कहा, जी हाँ, मैंने उनको कहा। तो उन लोगों ने क्या कहा? तो उन लोगों ने कहा, जाओ, तुमको जो करना है करो, तुम किसी काम के काबिल नहीं रह गए। तो जब उन लोगों ने भी तुम्हें तिरस्कृत कर दिया और तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बची, तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। तुम इसे एक चैलेंज के रूप में, एक परीक्षा के रूप में स्वीकार करो, सार्थक सोच में आओ और एक सफल व्यक्ति बन के समाज और दुनिया के सामने अपने आप को उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत करो। संत की वाणी सुनकर वह व्यक्ति रुक गया। रुको, जब तुम अपने इस शरीर को खत्म कर दोगे तो तुम किसी का जवाब नहीं दे पाओगे। तुम एक सवाल बनकर दुनिया से चले जाओगे। क्या एक सवाल और एक प्रश्न बनकर दुनिया से जाना चाहते हो? रुको, इस घोर चिंता को आज यहीं पे समाप्त करो। चिंतन के साथ आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ करो। संत की बात सुनकर वह युवक रुक गया और संत के साथ संसर्ग में रहकर परेशान और दूसरे लोगों की मदद करता हुआ वह एक बहुत बड़ा दार्शनिक और एक बहुत बड़ा संत बना। वह महात्मा बुद्ध का एक अभिन्न अनुयायी बना। यह कहानी बुद्ध के दर्शन में उल्लिखित है। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, ऐसे लोग जो घोर निराशा में, परेशानी में हैं, युवा गुमराह हैं, रात को नींद नहीं आती, परेशानी से मुक्ति के लिए नशा का प्रयोग करते हैं, ऐसे लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूँ, सोच को बदलिए, दृष्टि को बदलो, दृष्टिकोण बदल जाएगा। हालात बदलना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको आपके सोच को बदलनी पड़ेगी। आज की जो परेशानी है, हमेशा याद रखना, सूरज जब उगता है हम प्रकृति पुत्र हैं। 84 लाख योनि में मनुष्य ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसे चेतना और चिंतन करने की शक्ति परमात्मा ने प्रदान की है। हम चेतनशील प्राणी हैं, चेतना हमारे अंदर है, सोच हमारी वैसी होनी चाहिए। हमारा जन्म क्यों हुआ? सार्थक भूमिका के लिए हुआ। क्या हम अपने जीवन में केवल सुख की उम्मीद करें? बिल्कुल गलत है। सुख उतना ही है जितना दुख है। जैसे जिंदगी में जितना सूरज का उजाला है 12 घंटे, उतना ही घोर अंधेरा है 12 घंटे। आधी दिन आधा रात, आधा जिंदगी सुख और आधा जिंदगी दुख। इसलिए जब दुख आए तो ये न समझना कि हमारे पास सुख नहीं आएगा। आज अगर दुख है तो कल सुख आएगा। कोई भी अस्थाई नहीं है। जो दुख है वह भी अस्थाई नहीं है, चला जाएगा। जो सुख है वो भी अस्थाई नहीं है,
चला जाएगा। समभाव में जीना, चाहे दुख हो अथवा सुख हो, एक विचार में जीना ही मनुष्यता की पहचान है, इंसानियत की पहचान है। प्रकृति से सीख लो कि जब घोर अंधेरा होता है सुबह के 3 बजे, जिसे प्रातः काल ब्रह्म काल कहते हैं, सुबह की पहली किरण फूटने के पहले, सूरज उगने के पहले घोर अंधेरा छाता है। और वो अंधेरा 2:30-3 बजे भोर का वो अंधेरा इतना घना अंधेरा होता है कि उसे देखने के बाद लगता है कि अब पता नहीं सूरज उगेगा कि नहीं। आपकी जिंदगी का फलसफा भी यही है। जब यदि आपको लगे कि आपकी जिंदगी में कोई सुख नहीं आएगी, सारे सुख समाप्त हो गए, सारे नाते रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया, जिंदगी में कोई आशा की किरण नहीं है, तो याद रखना उसी के बाद एक उजाला निकलेगा, आपके जिंदगी का अंधेरा छटेगा। मेरा ये संदेश उन हजारों लाखों करोड़ों युवा भाई बहनों के लिए है जो निराश होकर अपने घर में बैठे हैं। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ। निराशा को कुचल डालिए, चिंता को कुचल डालिए, चिंतन करिए, परमात्मा से नाता जोड़िए, कुछ कर्म करने का प्रयास करिए। आप एक कदम सार्थक कर्म करेंगे, ईश्वर उसमें 5 कदम सार्थक सफलता जोड़ेगा। आप एक कदम नकारात्मक सोच के साथ निरर्थक कार्य करेंगे, नशा करेंगे, गलत काम करेंगे, तो और अधिक गहरे खाई में जाएंगे। फैसला आपको करना है। आप घने अंधेरे को चुनते हैं, खाई में जाना पसंद करते हैं, या दिव्य ध्येय की ओर, प्रगति के प्रशस्त मार्ग की ओर जाना चाहते हैं। बिंदु भूषण दुबे परमात्मा से प्रार्थना करता है, अपने घोर निराशा से निकलकर अपनी चिंता को दफन करिए, चिंतन करिए, सकारात्मक चिंतन करिए। आपके हृदय में एक नई ऊर्जा का संचरण होगा, नई ज्योत जलेगी, परमात्मा आपको साथ देंगे और अपने समाज के, इस देश के एक कुशल नागरिक बनकर आप यश, कीर्ति, वैभव के साथ दीर्घायु, स्वस्थ, प्रसन्न, यशस्वी नागरिक बनेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ आज मैं विदा लेता हूं। फिर एक नई बातों के साथ बिंदु भूषण दुबे एक नए विषय के साथ आपके पास आऊँगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, वंदे मातरम।